पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर नोहा साजिद और आज आपके साथ जो टॉपिक मैं शेयर कर रही हूँ वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को हम लोग किस तरह से हल करें, या कॉन्स्टिपेशन ऐसा क्या मसला है जो हर किसी को इस टाइम दरपेश आ रहा है, बेशक वो फीमेल है, मेल है, इवन के बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन का मसला आ रहा है। तो जी सबसे जो मेजर मसला है कॉन्स्टिपेशन का वो दो चीज़ें हैं। या तो आपके फूड ग्रुप्स में हाई फाइबर फूड्स नहीं है, या उसमें हाई फाइबर फूड्स बेसिकली मेजॉरिटी जो है वो वेजिटेबल्स में ही हाई फाइबर कंटेंट होता है, या तो आप वेजिटेबल्स का इंटेक अच्छा नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप हाई फाइबर फूड खा भी रहे हैं तो उस तरह से आपका पानी का इंटेक अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके जो क्लोन सिस्टम है, जो आपका इंटेस्टाइन सिस्टम है, उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर पानी का इंटेक अच्छा ना हो तो क्लोन उस तरह से हाइड्रेटेड नहीं रहती और उस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। तो उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू देखना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन के बाद आपको आईबीएस का इशू हो जाता है। आईबीएस भी आगे से बहुत सी फॉर्म्स की हैं, तो फिर वो आप मतलब कि अब तो हर दूसरा पेशेंट, बेशक वो यंग है या मतलब कि वो ओल्ड एज में, उनको आईबीएस का इशू है। उसकी वजह ही यही है कि आपने अपने साथ इतनी ज़्यादती कर दी होती है कि आपको जो स्टमक है, जो आपका मैदे का जो फंक्शन है वो उस तरह से परफॉर्म ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। उसके बाद आपको आईबीएस का इशू हो जाता है। तो जी आपने सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो पहले आपको वो फूड्स बताऊंगी जो आपने अपनी डेली लाइफ से बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं, लेकिन उसकी क्रेविंग्स और उसका इंटेक आजकल इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग उस चीज़ को अवॉइड ही नहीं कर पा रहे। जितने भी प्रोसेस फूड हैं, जितने हम लोग की रेस्टोरेंट में फूड्स और रोटियां वगैरह बन रही हैं, क्योंकि वो वाइट आटे की रोटियां बन रही हैं, उसमें जो फाइबर होता है वो बिल्कुल ही नहीं होता। अगर गंदम का आटा मिलाया भी जाता है तो बहुत कम मिकदार में मिलाया जाता है। जैसे कि नान, पराठे, जितने भी बाहर की चीज़ें मिलती हैं, इनमें एक वाइट आटा मिलाया जाता है, क्योंकि उसमें फाइबर का कंटेंट बिल्कुल नहीं होता। तो जिसकी वजह से हम लोग, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है नो डाउट, लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि आपका जो क्लोन सिस्टम होता है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो वीक हो जाता है, जिसके बाद आप उस तरह से, आपकी जो बॉडी होती है उसके फंक्शन उस तरह से परफॉर्म नहीं हो पाते। उसके बाद जितनी भी बेकरी आइटम्स आ जाती हैं, जिसमें ये केक्स, पेस्ट्रीज़, जितने भी मतलब कि आपके पास दूसरी चीज़ें जो बेकरी आइटम्स में आ जाती हैं, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, केक, रस वगैरह हर चीज़ में ही, बेकरी आइटम में ही उस तरह से उसको बनाया जा रहा है। तो जी उसमें भी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि वो सब चीज़ें जो होती हैं वो मैदे की बन रही होती हैं, और मैदे का बहुत ज़्यादा जिस्म में जाकर नुकसान होता है। अल्टीमेटली उस तरह से बॉडी उसको उस तरह से डाइजेस्ट कर ही नहीं पाती, क्योंकि हम लोग वैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जहाँ से हमें चीज़ पता भी नहीं है, वहाँ से भी उस तरह की चीज़ें इंटेक कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग के फूड का जो हमारे फूड का जो पैटर्न रहा है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोग वैसे भी इन चीज़ों पे हम लोग क्रेविंग्स होती है और वैसे दूसरी चीज़ भी खा लेते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग को उस तरह की, मतलब कि हम लोग को बॉडी की जो चीज़ चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती। तो जी आपने क्या करना है कि बेकरी आइटम्स को भी छोड़ देना है। अगर आपको क्रेविंग्स होती भी हैं तो 1 से 2 बाइट लेके उस चीज़ को अवॉइड करें, और ताकि आपका जो सिस्टम है, क्लोन सिस्टम है, वो अच्छे से काम कर सके। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि जितने भी आपने ये जो फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करना है। अच्छा, मुझे एक मेरी पेशेंट ने आके कहा कि मैं मतलब कि डेली ये चिकन खाती हूँ, लेकिन मुझे वेट लॉस नहीं हो रहा, इवन कि मेरे साथ कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो थोड़ी सी मुझे उनकी हिस्ट्री, तो मुझे पता चला वो केएफसी का एक जो चिकन का पीस होता है वो खा रही हैं, क्योंकि वो चिकन, वो समझते हैं वो चिकन ही है, तो जिसकी वजह से वो मंगवा लेती हैं, तो वो आराम से खा लेती हैं। लेकिन देखें बेसिकली जो केएफसी या मैकडॉनल्ड्स, यहाँ पे जो चिकन की जो चीज़ें मिल रही हैं वो फ्राई मिल रही हैं, वो डीप फ्राई करते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं। तो आपने वो भी चीज़ अवॉइड करनी, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन भी ना हो और आपका वेट लॉस भी अच्छा हो सके। तो जी आपने इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और अब मैं आपको वो बताती हूँ जो आपने अपने फूड ग्रुप्स अपने डेली लाइफ में ऐड करने हैं, ताकि आपका जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो हल हो सके। सबसे पहले है पानी।
पानी तकरीबन आपने 8 से 10 गिलास पानी पीना है। पानी के बहुत से फ़ायदे हैं और सबसे अहम फ़ायदा यही है कि जो आपका क्लोन सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहता है, आप उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। अगर आप ऐसा कोई फूड ग्रुप्स अपनी डेली इनटेक में या वंस अ वीक ऐड कर भी रहे हैं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो पानी का इनटेक होगा उससे आपको मतलब कि आपका वो चीज़ थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आपने हर अपने बड़े मील में वेजिटेबल्स का इंटेक लाजमी करना है। वेजिटेबल्स का ग्रुप आपके फूड मील के अंदर पोर्शन के अंदर लाजमी होना चाहिए, किसी भी सूरत में हो, लेकिन वेजिटेबल्स का एक फूड ग्रुप लाजमी उसके अंदर ऐड हो। उसके साथ साथ आपने ये कोशिश करनी है कि वाइट आटे को अवॉइड करना है। घरों में भी जो हमारा आटा आ रहा है वो वाइट आटा मिक्स आ जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने वाइट आटे को अवॉइड करना है। और उसके साथ आपने अगर रोटी बनानी है, अगर आप सिर्फ गंदम से रिच रोटी बनाना चाह रहे हैं तो वो जौ के आटे की है। अगर आप जौ के आटा आपसे नहीं खाया जाता तो आप जौ और गंदम को हाफ क्वांटिटी में मिक्स कर सकते हैं, या मल्टीग्रेन आटा बहुत सी कंपनीज का आ रहा है, आप वो भी खा सकते हैं, तो वो भी बहुत दी बेस्ट है। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों पे अमल करना है। और उसके साथ मेजर बात यह है कि आपने साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम वॉक कर लें, ताकि जो आपका खाना है, जो आपका फूड है वो डाइजेस्ट हो सके। और डाइजेस्ट होने के साथ साथ आपको जो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो थोड़ा फास्ट हो सके। अगर आप मुशक्क़त ही नहीं करेंगे, अपने आप को इतना आपने लेज़ी कर लेना है, तो आपकी बॉडी किस तरह से अच्छा वर्क करेगी। आपने वॉक को अपनी लाइफ का एक बेस्ट पार्ट बना लेना है, एक इसेंशियल पार्ट बना लेना है, ताकि आप किसी भी बीमारी को फेस ना कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।